नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो पर। आजकल हमारे देश में जातिवाद को लेकर तरह तरह की बहसें होती रहती हैं। नवबौद्ध अक्सर वेद और मनुस्मृति में जातिवाद को लेकर हमारे धर्म पर सवाल खड़े करते रहते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि जिन भगवान बुद्ध को अपनी ढाल बनाकर ये नवबौद्ध हमारे धर्म पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, वही भगवान बुद्ध आखिर कितने जातिवादी थे? वैसे तो इनका कहना रहता है कि हमारे वेद, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति में शूद्रों को लेकर बहुत सी नफरती बातें लिखी हैं, लेकिन आज मैं आपको बौद्ध ग्रंथों से ही कुछ ऐसे रेफरेंसेस दिखाने वाला हूं कि जिनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उस काल में भगवान बुद्ध के जैसा कोई जातिवादी ही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने नवबौद्धों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि उन ब्राह्मणवादी ग्रंथों में दलितों को वेद पढ़ने पर उनके मुंह में गरम गरम लोहा डालने की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जब हम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के तीसरे भाग के 7वें निपात के पेज नंबर 235 पर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है आप खुद ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं कि जो दुश्शील है अर्थात शूद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष मजबूत बालों की बनी रस्सी से उसकी जांघों को कसकर बांध दे ताकि वह उसकी हड्डी की चर्बी से जाकर सड़ जाए। इसी के नीचे बुद्ध कहते हैं, किंतु भिक्षुओं जो दुश्शील अर्थात शूद्र उच्च कोटि के क्षत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहस्थों का अभिवादन स्वीकार करता है, उसके लिए यह दीर्घ काल में हानिकारक तथा कष्टकारी होता है। शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद वह दुखी होता है और नरक में जन्म लेता है। फिर उसी के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं सूचित करता हूं कि जो दुश्शील अर्थात शूद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान आदमी तेल से घुली हुई तेजवीं छाती में घोंप दे, इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। ये तो भगवान बुद्ध के जातिवाद का सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। इसी के अगले पृष्ठ पर ही भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो दुश्शील अर्थात शूद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष गर्म संडसी से मुंह खोलकर उसमें तपता जलता लाट निकलता हुआ लोहे का गोला डाल दे और वह उसके होठों को जला दे, मुंह को जला दे, जिह्वा को जला दे, कंठ को भी जला दे, हृदय को भी जला दे, आंतों को भी जला दे, छोटी आंतों को भी जला दे और नीचे के हिस्से से बाहर निकल आए। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि भगवान बुद्ध आखिर कितने जातिवादी थे। नवबौद्ध हमेशा यही रोना रोते हैं कि भगवान बुद्ध ने कभी किसी से घृणा नहीं की, वे सभी को एक समान मानते थे। लेकिन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के तीसरे महावग्ग के 21वें अध्याय में भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई पुरुष नीच कुल, फुक्कुस कुल, चांडाल, पेड़ कुल, निषाद कुल या रथकार कुल आदि में पैदा होता है। वह सभी दरिद्र कुल हैं। जीवन यापन के लिए भोजन भी बहुत ही कठिनता से अर्जित हो पाता है। इन जगह उत्पन्न पुरुष प्रायः ना देखने योग्य मतलब कुरूप, लंबाई में नीचा अर्थात बौना और रोगी होता है। मिश्रित मल से युक्त मरने के बाद नरक योनि में जाता है। फिर भी पता नहीं क्यों नवबौद्ध हमेशा बुद्धिज्म को डिफेंड करने में लगे रहते हैं, जहां पर इन्हें टट्टी मल से पैदा हुआ बोला जाता है। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म में जातिवाद ढूंढने से पहले अपने पंथ में झांकिए, फिर हम पे सवाल उठाइए। मेरे दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। चर्चा होगी अगली वीडियो में किसी और विषय पर। तब तक के लिए जय सिया राम।